नमस्कार। लग्नेश का छठे भाव में और अष्टम भाव में होना ये विशेष कष्टकारी हो जाता है, और ऊपर से यदि उनकी दशा आ गई हो। मैं यहाँ पे इसको आपको समझा दूँ कि लग्नेश जो आपका पहला हो जो वर्ग होता है कुंडली का, यानी जो सेंटर होता है, जैसे वहाँ 5 भी लिखा हो सकता है, 6 भी लिखा हो सकता है, 1 से 12 के बीच में कोई संख्या लिखी हो सकती है। तो जो ऊपर का सेंटर होता है वहाँ पर जो संख्या लिखी हुई उसको उस राशि को मानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए वहाँ 6 लिखा है तो आपकी कुंडली कन्या राशि की है, यानी कन्या लग्न है, और यदि चंद्रमा वहाँ बैठे हैं तो वो राशि भी हो जाती है। तो लग्नेश यानी बुध हो गए, और यदि वो अष्टम में बैठे हैं या कोई भी ग्रह जो लग्न का कारक है, यदि वो अष्टम में और छठे बैठे हैं, छठे भाव में, लग्न से भाव की गिनती होती है, तो यह कष्टकारी हो जाता है। कष्टकारी से मतलब है कि यदि लग्नेश की दशा है या लग्नेश का अष्टम और छठे में बैठे हुए हैं, तो वो व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बीमार होना शुरू हो जाएगा। उसके घर में अचानक से परेशानियां बढ़ने लगेंगी, तकलीफ बढ़ने लगेगी, मुश्किलें बढ़ेंगी, बाधाएं आएंगी, काम नहीं होगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल हुए और अष्टम के स्वामी भी मंगल हो गए। तो यहाँ पर अगर वहाँ मंगल बैठे हैं तो निश्चित तौर पर उतनी परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी लग्नेश का अष्टम भाव में होना या छठे भाव में होना, यदि छठे भाव में है तो यह आपके लिए रोग से रिलेटेड, कर्ज से रिलेटेड, शत्रुओं का बहुत उत्पात रहेगा आपके जीवन में। ऐसा कर देते हैं, खासकर उस टाइम फ्रेम में जब उनकी दशा या अंतरदशा चल रही हो। और यदि अंतरदशा चल रही है और दशा किसी और नेगेटिव प्लेनेट की है तो वो और ख़तरनाक हो जाता है, आपकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ा देगा, आपके काम एकदम रुक से जाएंगे और परेशानियां एक के बाद एक आती चली जाएंगी। तो यदि लग्नेश अष्टम या छठे भाव में है तो आपको निश्चित रूप से जब भी आपको इस बात का ज्ञात हो कि मेरे लग्नेश छठे या अष्टम भाव में है, तो उनकी दशा हो ना हो, दोनों ही स्थितियों में आपको लग्न को मजबूत करने की आवश्यकता होती है। लग्नेश, जैसे मैंने उदाहरण के लिए आपको बताया कि लग्नेश यदि आपके बुध हैं और बुध अष्टम में है, तो आपको बुध को मजबूत करने के उपाय करने चाहिए। ऐसे ग्रहों से संबंधित दान नहीं किए जाते हैं। दान करेंगे तो कभी भी लग्नेश का और भाग्येश का, यानी लग्न के कारक ग्रह का और भाग्य के कारक ग्रह का दान नहीं किया जाता। तो वहाँ हम बुध का दान नहीं करेंगे, बुध से मतलब बुध की वस्तुओं का दान नहीं करेंगे। इवन मैं शनि के लिए भी बता रहा हूँ कि यदि शनि आपके लग्नेश है, आपकी कुंभ लगन की कुंडली है, मकर लगन की कुंडली है, और शनि अष्टम में हो गए, ठीक है, शनि लग्नेश कुंभ लगन की कुंडली है और अष्टम भाव यानी बुध के घर में हो गए, कन्या राशि में, ठीक है, या छठे हो गए, चंद्रमा की राशि हो गई, कर्क राशि बनती है कुंभ लगन में छठा भाव। तो ऐसी स्थिति में भी आपको लग्नेश की वस्तुओं का दान नहीं करना है, क्योंकि दान हम उन ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का करते हैं जो हमारे लिए नकारात्मक हो। यहाँ तो वो ग्रह हमारे कमज़ोर हो गए हैं, हमें उन्हें मजबूत करना है, वो कुपित है, उन्हें हमें उच्चतम स्तर पे लाना है, उसके उपाय करने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप बुध से शनि से जो भी ग्रह हों उनसे संबंधित आप मंत्र जाप कर सकते हैं, या आप उनसे संबंधित वस्तुओं को धारण कर सकते हैं, उनसे संबंधित जो इष्ट देवी देवता है उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं, और उन ग्रहों से संबंधित वस्तुओं को अपने खान पान में शामिल भी कर सकते हैं। जैसे यदि बुध आपके कमज़ोर हुए तो मैंने बताया अभी जैसा कि कन्या लगन के लिए, तो आपको मूंग की दाल, हरी मूंग का सेवन बढ़ा देना चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन बढ़ा देना चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इससे, और श्री जो कंसर्न देवी देवता हैं जैसे विष्णु जी हैं या अन्य कोई देवी देवता उनसे जो संबंधित हैं, आपकी कुंडली के अनुसार आप दिखवा लीजिएगा, उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए और उन चीज़ों को बढ़ा देना चाहिए। जैसे आपकी कर्क लगन की कुंडली है, चंद्रमा वहाँ लग्नेश है और चंद्रमा पता चला कि बैठ गए अष्टम में यानी शनि के घर में, तो ऐसी स्थिति में आपको चंद्रमा से संबंधित शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको पानी का सेवन बढ़ा देना चाहिए, आपको दूध इत्यादि का सेवन बढ़ा देना चाहिए,
ऐसी स्थिति में आपको लाभ होता है।